नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सतीश पूनिया को लेकर। आप देखिए, पिछले जब से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, उसके बाद से तमाम तरीके से ये कयास लगाए जा रहे थे कि राजस्थान के अंदर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है बदल सकती है, और उसमें सतीश पूनिया का नाम है वो प्रमुखता से चल रहा था। जिस तरीके से सतीश पूनिया ने दिल्ली के अंदर जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और तमाम जो मुलाकातें की थी, उसके बाद में इस बात की चर्चा थी कि राजस्थान के अंदर और बीजेपी है राजस्थान सहित पूरे देश के अंदर कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों के अंदर है वो प्रदेश अध्यक्ष बदलेगी, और उसमें सतीश पूनिया का नाम प्रमुखता से चला था। लेकिन अब सतीश पूनिया को एक बड़ी और नई जिम्मेदारी मिली है, और उसके बाद तमाम तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। अब देखिए, दरअसल आज बीजेपी की ओर से कुल पूरे देश के अंदर 24 राज्यों में नए प्रभारी और सह प्रभारी बनाए गए हैं। उसी में से सतीश पूनिया को आप देखिए हरियाणा का है प्रभारी बनाया गया है। इससे पहले जब लोकसभा चुनाव थे, उससे पहले आप लोकसभा चुनाव के दौरान भी सतीश पूनिया को वहां पर चुनाव का प्रभारी बनाया गया था तमाम तरीके से। वहां पर 2019 में तो आप देखिए बीजेपी ने 10 में से 10 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार है वो 5 सीटें जीत पाई। लेकिन फिर से सतीश पूनिया, क्योंकि इस साल हरियाणा के अंदर चुनाव होने हैं और तमाम तरीके से कयास लगाए जा रहे थे सतीश पूनिया को लेकर, तो सतीश पूनिया को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। और सीधे तौर पर आप देखिए हरियाणा के अंदर उन्हें प्रभारी बनाया गया है, उनके साथ में एक सह प्रभारी भी है। चुनाव विधानसभा के है, तो टिकट को लेकर वहां पर एक बड़ी जो उनकी भूमिका है। आप देखिए सतीश पूनिया कौन है। आप देखिए सतीश पूनिया लगातार बीजेपी के अंदर संगठन के साथ में उनका जो कामकाज है वो पुराना है। इससे पहले भी ऐसा बताया जाता है वो प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं, और राजस्थान के अंदर जब गहलोत की सरकार थी, जब बीजेपी है वो थोड़ी हाशिए पे चली गई थी, उस वक्त सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली थी, और सतीश पूनिया ने बीजेपी को उन 2-3 सालों के अंदर जबरदस्त तरीके से विपक्ष के अंदर खड़ा कर दिया था। और उसके बाद है वो अचानक ही आप देखिए सतीश पूनिया को हटाकर विधानसभा चुनाव से पहले वसुंधरा राजे को लेकर तमाम तरीके से कयास थे, सीपी जोशी को है प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था। और उसके बाद में विधानसभा चुनाव के अंदर है सतीश पूनिया है वो विधानसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए थे। हारने के बाद में भी आप देखिए पार्टी लगातार है सतीश पूनिया को आप देखिए जिम्मेदारी दे रही है। जब राज्यसभा के चुनाव आए तो उस समय ये भी कहा गया, पहले लोकसभा में कहा गया कि वो अजमेर से चुनाव लड़ सकते हैं, कि इन्होंने कोई बोल रहे थे कि जयपुर के अंदर ग्रामीण से चुनाव लड़ सकते हैं, तमाम तरीके से कयास थे। लेकिन उस समय भी आप देखिए पार्टी ने सतीश पूनिया को हरियाणा भेज दिया था, और अब एक बार फिर से हरियाणा की जिम्मेदारी दे दी है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, राजस्थान के अंदर अभी तक 24 राज्यों के अंदर प्रभारी है वो घोषित कर दिए गए, लेकिन राजस्थान के अंदर प्रभारी नहीं घोषित किया गया, क्योंकि आप देखिए अरुण सिंह ऐसा बताया जाता है कि 3 महीने पहले ही अपना इस्तीफा है वो दे चुके हैं। उसके बाद में राजस्थान के अंदर बीजेपी का प्रभारी कौन होगा, इस तरीके से तमाम तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन चॉइस की लिस्ट में भी नाम नहीं था, तो ऐसा कहा जा रहा है कि जयपुर से लेकर दिल्ली तक बीजेपी है। राजस्थान के अंदर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, जहां पर 14 के अंदर 25 की 25 सीटें जीती थी, 19 के अंदर 25 जीती थी, लेकिन इस बार जिस तरीके से राजस्थान के अंदर 11 सीटें बीजेपी हारी है, तो बीजेपी तमाम तरीके से एक एक चीज पर एनालिसिस कर रही है और ऐसा प्रभारी देना चाहती है जो कि सत्ता और संगठन के बीच में एक तालमेल बनाकर रखे। तो कुल मिलाकर आप देखिए प्रभारी बनाकर कहीं ना कहीं सतीश पूनिया का कद है वो आप देखिए जरूर बढ़ा दिया, लेकिन राजस्थान की राजनीति से उन्हें दूर कर दिया। उनका इंटरेस्ट राजस्थान की राजनीति में था, इसीलिए कहा जा रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में है। लेकिन अब जो है जिस तरीके से, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो विधानसभा का चुनाव है और इस बार बीजेपी की वहां पर बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछले 10 सालों से वहां पर बीजेपी की सरकार है। वर्तमान के अंदर जो लोकसभा चुनाव हुए हैं और वहां पर जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर, अग्निवीर योजना को लेकर, तमाम तरीके से इन तमाम चीजों को लेकर भी बड़े चैलेंजेज है सतीश पूनिया के सामने। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर सतीश पूनिया ने वहां काम किया, मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा की रैलियां हुई, तमाम तरीके से जो रैलियां मैनेजमेंट किया गया, उसी को देखते हुए सतीश पूनिया को एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि राजस्थान के अंदर बीजेपी का प्रभारी कौन होगा। इन तमाम चीजों को लेकर ऐसा माना जा रहा है अगले कुछ दिनों के अंदर है वो स्थिति है साफ हो जाएगी।